Good morning, students. Again, welcomes you in your computer classes. Today, we will study the rest part of the chapter Worldwide Internet. In this chapter, we have studied about the Internet, who owns Internet, and the uses of Internet. And for today, we will start from share photo on the web from page number 79. बच्चों, आज हम लोग वर्ल्ड वाइड इंटरनेट का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे, तो सभी लोग पेज नंबर 79 ओपन कर लें। शेयर फोटो ऑन द वेब। बच्चों, जैसे हम इंटरनेट पे आपने कल पढ़ा था, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि कम्युनिकेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, मार्केटिंग होती है, एजुकेशन गेन करते हैं। उसी तरह हम अपने फ़ोटो को भी वेब पर शेयर कर सकते हैं, यानी किसी भी साइट पर शेयर करके पूरी दुनिया तक अपनी फ़ोटो को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो कैसे हम करते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे। वी कैन शेयर अवर डिजिटल फोटोग्राफ विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड इवन स्ट्रेंजर्स, साइनिंग अप विथ अ फोटो शेयरिंग साइट विच इनेबल अस टू अपलोड डिजिटल फोटो दैट कैन देन बी व्यूड, रेटेड, टैग्ड एंड कमेंटेड अपॉन अदर पीपल्स। तो बच्चों, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। हम जो फ़ोटो भी रखते हैं तो फ़ोटो भी हम अपने परिचित को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, यानी उनके साथ अपनी फ़ोटो को बांट सकते हैं, मतलब उनको दिखा सकते हैं। और वो सक्षम होते हैं उसको पसंद करने के लिए, नापसंद करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए। एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, मैक्सिमम लोग FB यूज करते होंगे, तो FB पे हम फ़ोटो अपलोड करते हैं और कहीं भी पहुँच जाता है, होता है ना स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे वी कैन शेयर आवर फोटोग्राफ। The most important consideration while deciding which photo sharing site is used, how much storage space we get on the site। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो भी साइट हम यूज कर रहे हैं फ़ोटो शेयरिंग का, वो हमें कितना स्पेस देता है अपने फ़ोटो को सेव रखने के लिए, यानी कि उस साइट पे कितने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो सेव हो सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आप देखिए लिखा है, टू गेट मोर स्टोरेज स्पेस and more features we can also upgrade to a paid account because digital phones are often quite large. The more storage space we have, the more photos we can upload to the site. For free account, most photo sharing site offers between 100 MB to 1 GB of storage space। बच्चों, जो साइट्स होती हैं हमारी, वो हमें 100 MB से 1 GB का तो स्टोरेज देती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम फोटो शेयर करते हैं और उसको सेफ रखना चाहते हैं तो फिर उनसे हमें अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ता है, उन्हें पैड करना पड़ता है, मतलब उनका चार्ज देना पड़ता है। तो आइए अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सी साइट है जिस पर हम फोटो अपलोड कर सकते हैं। पहला है फ्लिकर। इट इज़ करंटली द मोस्ट पॉपुलर साइट ऑफ ऑल द फोटो शेयरिंग साइट्स। फ्लिकर अलाउ अस टू एडिट आवर फोटो, ऑर्गेनाइज देम इनटू एल्बम, क्रिएट कार्ड्स एंड बुक्स एंड कंट्रोल हु कैन व्यू आवर फोटो। तो फ्लिकर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और इस पर हम अपने फ़ोटो को लगा सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं। और ये भी इसमें सुविधा है कि हम जिसको चाहेंगे उसी को ये दिखेगा, अगर हम चाहेंगे तभी ये सभी को दिखेगा। दूसरा है पिकासा वेब एल्बम्स। तो द पिकासा वेब एल्बम्स इज गूगल्स फोटो शेयरिंग साइट। ये जो है ये गूगल के द्वारा चलने वाली शेयरिंग साइट है फ़ोटो की, जो कि हमारे फ़ोटो को अपलोड करती है पिकासा में। और कोई भी जो हमारे फ़ोटो को सब्सक्राइब करता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो डाउनलोड करे और हमारे फ़ोटो को प्रिंट करे, यानी जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो हमारे फ़ोटो को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और ये भी हमें 1 GB का स्टोरेज देता है, यानी 1 GB तक के फ़ोटो हम इस पर अपलोड कर सकते हैं, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट, इट इज़ अ सर्विस ऑन द इंटरनेट दैट इनेबल अस टू कनेक्ट विथ पीपल हु शेयर सिमिलर पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। On most social networking sites, the members are connected to each other as friends of friends and so on। तो जैसे आपको हमने फेसबुक का एग्जांपल दिया, तो वो भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऐसी सर्विस होती है जो एक प्रोफेशन वाले या एक पर्सनालिटी वाले लोगों को एक साथ जोड़ती है और उनके मित्रों के मित्रों से भी हम जुड़ सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में या हमारे मित्रों की ज़िंदगी में, वो सब हम उनके अपलोड्स द्वारा जान सकें और उसको देखकर समझ सकें। ओके स्टूडेंट, सोशल नेटवर्किंग इज वन ऑफ द वेब्स मोस्ट पॉपुलर
past time with sites such as Orkut, Facebook and MySpace boasting over 100 million members each। तो सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक, एफबी यानी माईस्पेस बोस्टिंग और ऑर्कुट ये जो है सबसे फेमस है, जिनके कम से कम 100 मिलियन मेंबर्स प्रत्येक के पास हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंटरनेट ऑन एंटरटेनमेंट ऑन द वेब। तो एंटरटेनमेंट यानी आप कैसे मनोरंजन करते हैं इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। हम इस पर म्यूजिक सुन सकते हैं, ट्यून सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरे के फ़ोटो के भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट की मदद से हम वेबसाइट पर सब कुछ का आनंद ले सकते हैं, यानी पूरा मनोरंजन पा सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया है डिजिटल म्यूजिकल फाइल। इट इज़ अ डाटा दैट कंटेंट अ सिंगल सॉन्ग और एल्बम ट्रैक। तो जो गाने की लिस्ट होती है पूरी, उसे हम डिजिटल म्यूजिक फाइल के अंतर्गत सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुन सकते हैं। MP3 द मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑडियो लेवल 3 और MP3 इज वन ऑफ द मोस्ट popular music file formats. It compresses the digital music, removing extant sounds that are not normally detected by the human ear. तो MP3 जो एक्स्ट्रा साउंड होते हैं उसे हटाकर मिनिमम स्पेस में सारे गानों को, सारे ऑडियो को कवर करता है, जिसे हम अच्छे से अपने डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटल ऑडियो प्लेयर पर उसे सुन भी सकते हैं। ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे म्यूजिक स्टोर हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन म्यूजिक सुनते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर्स आर iTunes एंड eMusic। iTunes और eMusic ये सबसे प्रसिद्ध ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर हैं। और लास्ट दिया है एंटरटेनमेंट में ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस। एट ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस वी पे अ मंथली फीस दैट entitles us to download and play song often an unlimited number of song। तो ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें हम मंथली पे करते हैं और नए पुराने सारे गानों को हम सुन सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो पॉपुलर लोकप्रिय ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस हैं वो हैं रैप्सोडी, नेपस्टार, जियो मार्केट प्लेस, etc। ओके स्टूडेंट, नाउ सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। इंटरनेट को चलाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की। तो इंटरनेट को चलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, इंटरनेट सॉफ्टवेयर चाहिए, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन चाहिए और एक मॉडेम चाहिए। ये 5 चीज़ें जब हमारे पास हो जाती हैं तो हम सिस्टम पे अपने नेट चला सकते हैं और जितनी चीज़ें हमने पढ़ा उन सब का यूज हम कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे इज इंटरनेट एड्रेस। तो एक इंटरनेट एड्रेस क्या होता है बच्चों? आप ईमेल लिखते हो, ईमेल में जो आईडी देते हो वही आपके इंटरनेट एड्रेस होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है इसको आप यहाँ देखें। एन इंटरनेट एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज अ नोड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट एड्रेसेस में बी रिफर्स टू द नेम और IP of website URL। The term internet address can also represent one's email address। तो एक इंटरनेट जो होता है एक यूनिकली सिस्टम होता है नाम का इंटरनेट पेज, जिसको कि हम इसमें पता होता है उस IP का, यानी उस URL का जिस साइट से हम चलाते हैं, और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है उसका भी वहाँ ईमेल एड्रेस होता है, यानी एड्रेस और नाम होता है। The first part of the URL uniform resource locator is called protocol identifier and it identifies what protocol to use। The second part is called resource name। तो बच्चों पहला पार्ट जो होता है हमारे ईमेल एड्रेस का या इंटरनेट एड्रेस का वो URL होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और दूसरा भाग जो होता है वो रिसोर्स नेम होता है, यानी वो IP एड्रेस या डोमेन होता है जिसके तहत हम अपनी साइट बनाए हुए हैं। और ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और रिसोर्स नेम ये सेपरेटेड होते हैं एक कॉलन के द्वारा या तो स्लैश के द्वारा। जब आप देखते हो तो साइट्स पे जब आप कोई भी लिंक देते हो तो वहाँ स्लैश और कॉलन होते हैं, तो वो अलग अलग नेम के जो पार्ट होते हैं उसको डिवाइड करते हैं। लास्ट वन यहाँ सबसे अंत में हम एक बार देखते हैं कि कैसे हम किसी भी साइट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं। लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन। फॉर दिस फर्स्टली
ओपन विंडो ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर की जो विंडो हो एक्सप्लोरर को आप खोलें। ओपन एनी सर्च इंजन इन द एक्सप्लोरर, उस एक्सप्लोरर में कोई सर्च इंजन खोलें, चाहे वो गूगल हो, याहू हो या जो भी आप यूज करते हैं। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट में वहाँ सर्चिंग वर्ड टाइप करें, यानी जो चीज़ आपको खोजना है उसको टाइप करें। फोर्थ पे इंटर की, यानी आप कीबोर्ड से इंटर कर दें। आपने जो शब्द दिया है उससे संबंधित बहुत सी वेबसाइट की लिंक आपके सामने खुल जाएगी। आप स्क्रॉल करें माउस से ऊपर नीचे और जो साइट आपको पसंद हो उस लिंक पर क्लिक करें और अपने मनपसंद चीज़ों को देखें और उसका आनंद लें। ओके स्टूडेंट, in this way you can see that internet is the most useful boon of science which we are using today. So read the chapter very clearly, understand all topics and do the exercise of your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.